सी लीव्स, इसकी लीव्स हमने पढ़ी। नेक्स्ट इज, और यही याद रखना, जो ग्रीन गोल्ड है, जो डिस्पोजेबल प्लेट होता है, ये मेनली ओडिशा में बनाया जाता है। एंड तेंदू लीव्स आर आल्सो कॉल्ड ग्रीन गोल्ड। ये ओडिशा में ग्रीन गोल्ड कहता है। यहाँ पे हमारे सूखे लीव्स होते हैं, लेकिन बाहर जाओगे ना तो बहुत सारे प्लेट जो होते हैं वो ग्रीन लीव्स के, अच्छे ग्रीन लीव्स के बने हुए होते हैं। तो दोज आर आल्सो तेंदू लीव्स, और वो ओडिशा में बहुत ज्यादा यूज होते हैं। दैट्स, और बहुत ज्यादा बिकते भी हैं। ज्यादा बिकेंगे तो फिर ऑब्वियसली, अगर ज्यादा बिकेंगे तो उनसे ज्यादा पैसे अर्न होंगे, और ज्यादा पैसे अर्न होंगे उन्हें गोल्ड की वैल्यू दी गई है, एंड दे आर कॉल्ड द ग्रीन गोल्ड ऑफ ओडिशा। ओके, तेंदू लीव्स आर नेम्ड एज अ ग्रीन गोल्ड ऑफ उड़ीसा। और वो बहुत ज्यादा, मतलब रैपिंग प्रोसेस, किसी भी चीज को कवर करने के काम आए या फिर कोई प्लेट बनाने के काम आए, ये सब यूज होता है। नेक्स्ट, हनी। ओके, देयर आर मेनी ट्रीज इन द फॉरेस्ट, पहले चीज हमने पढ़ा, फॉरेस्ट में बहुत सारे ट्रीज होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज हनी। अब ट्रीज पर हनी भी अपना घर तो बनाएंगी, ठीक है, अपने हनी कॉम्स लगाएंगी, अपने हाइव लगाएंगी। एंड व्हेन हनी बी, now what is the work of honey bee? Next that we have to study, that is the honey। फॉरेस्ट से क्या मिलता है भाई? तो हनी मिलता है। हनी कहाँ से मिलता है? तो ट्रीज पर होम्स होते हैं। किसके होम्स होते हैं भाई? तो हनी बी के, हनी बी के होम होते हैं। और हनी बी का काम क्या होता है? ये आती है फ्लावर्स पे, हनी बीज आएंगी फ्लावर्स पे, और इसका जो जूस है, which is also called nectar, the juice of flower are called the nectar of flower। तो फ्लावर्स की जो जूस है, फ्लावर का जो नेक्टर है, उसको पीकर अपने पास स्टोर करके, और यहाँ पे जाके उनके जो हनी कॉम्ब है, कॉम्ब में जाके स्टोर कर लेंगे। ठीक है, द हनी इज स्टोर्ड इन द कॉम्ब ऑफ द हनी बी, अपने कॉम्ब में, अपने हाइव में जाके स्टोर कर लेंगे। एंड आफ्टर सम टाइम, जब आपने देखा होगा तो नया नया जब हनी कॉम्ब बनता है तो वो इतना बड़ा नहीं होता, पहले वो छोटे से हनी कॉम्ब से स्टार्ट करके फिर वो धीरे धीरे बड़ा 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 होकर बहुत बड़ा हो जाता है। और जब ये बहुत बड़ा हो जाता है तो इसमें बहुत सारा हनी स्टोर हो जाता है, और जब बहुत सारा हनी स्टोर हो जाता है तो इंसान इसमें से हनी को निकाल लेते हैं। और जब हनी को निकाल लेते हैं देन वी यूज इट, और वो हनी निकाल लेते हैं, और उसका जो कॉम्ब होता है, हनी बी का जो कॉम्ब होता है, उसको एज वैक्स यूज किया जाता है। वैक्स समझते हो? मोम जिसको कहते हैं। तो हनी बी का जो कॉम्ब होता है वो एज वैक्स यूज होता है, उसे उसे पिघला कर, मेल्ट करके एज वैक्स यूज किया जाता है। सो लार्ज बी हाइव्स आर फाउंड इन द फॉरेस्ट दैट इज यूज्ड फॉर द एक्सटेंशन ऑफ हनी। बहुत सारे बड़े बड़े, देखो ओपन पेज नंबर 31 एवरीवन, दिस इज योर पेज, पेज नंबर 31, ओपन इट। ओके, सो अब हनी तो निकाल लिया। जब हनी बी का हम बात करते हैं, हनी की बात करते हैं, तो ट्रीज पे लगाती हैं हनी बीज, अपना घर बनाती हैं, अपने कॉम्स को लगाती हैं। प्रोडक्ट्स ऑफ फॉरेस्ट में हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है हनी। हनी ट्रीज पर अपना कॉम्ब लगाती हैं हनी बीज, और कॉम्ब में स्टोर करती हैं हनी। हनी स्टोर किया। अब इंसानों ने क्या किया? हनी को एक्सट्रैक्ट कर लिया, मतलब हनी को निकाल लिया, हनी को बाहर कर लिया। हनी को अपने पास ले लिया इंसानों ने, हनी टेकन। और ये कॉम्ब जो है, इट इज यूज्ड एज वैक्स इन मेनी कॉस्मेटिक्स। जिनको कॉस्मेटिक्स नहीं पता उन्हें बता देती हूँ, मेकअप का सामान। ठीक है, बहुत सारे मेकअप के सामान, और इवन बहुत सारी दवाइयां बनाने में भी वैक्स का, जो हनी बी का वैक्स होता है, मतलब हनी कॉम्ब का जो वैक्स होता है, उसका यूज होता है। नेक्स्ट इज बैम्बू।
अब बैम्बू प्लांट देखे होगे, बांस का पेड़ देखे होगे, ठीक है, घर के आसपास है कहीं पे बैम्बू प्लांट, ये हनी हो गया। नेक्स्ट द प्रोडक्ट विच वी कैन गेट फ्रॉम द फॉरेस्ट इज बैम्बू। बैम्बू, इंडिया के फॉरेस्ट में बैम्बू बहुत कॉमन है। इंडिया इज हैविंग रेन फॉरेस्ट, इंडिया का जो फॉरेस्ट है वो रेन फॉरेस्ट टाइप है, तो यहाँ पर बैम्बूज बहुत ज्यादा पाए जाते हैं यहाँ पे। सो बैम्बूज आर कॉमन इन इंडिया। और किसी के घर में कभी कोई फंक्शन हुआ है जिसमें बैम्बूज लगाकर उसमें अच्छा सा कपड़ा वपड़ा डालकर कोई काम हुआ हो, कभी कोई फंक्शन हुआ हो घर पे, या घर पे नहीं हुआ हो तो घर के बाहर हुआ हो, किसी की शादी में गए हो, किसी के यहाँ पार्टी में गए हो, किसी के यहाँ बर्थडे में गए हो, तो वहां पर बैम्बू आपको मिल जाएगा। बैम्बू के ऊपर ही बहुत सारे कपड़े वगैरह डालकर उसका एक रूम जैसा बनाया रहता है, बड़ा सा हॉल जैसा बन रहता है, और वहां पर कोई भी फंक्शन किया जाता है। दिस प्लांट इज यूज फॉर मेकिंग बास्केट्स। अब ये तो बात काम हुआ कि बैम्बूज कैसे काम होते हैं। सेकेंड थिंग, बैम्बूज को कट किया जाता है बहुत पतले पतले थिन स्ट्रिप्स में। बैम्बूज आर कट इनटू थिन स्ट्रिप्स। मतलब पहला तो आपने एक बड़ा सा बैम्बू देखा, बड़ा सा बैम्बू देखा, वो एक सिंगल बैम्बू होता है जो हमें बड़ा सा यूज करते हैं, बांस जिसको हम कहते हैं हमारे घर पे कोई फंक्शन वगैरह में। तो जब वो बहुत ज्यादा सूख जाता है उसको काट देते हैं बिल्कुल बीच से, ठीक है, बिल्कुल बीच से उसको काट कर और बहुत पतले 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 थिन थिन पतले पतले स्ट्रिप्स में उसको डिवाइड कर देते हैं। और उसके बाद उनसे बनते हैं बास्केट्स, ठीक है। बैम्बू से मैं बहुत सारी चीजें बनाई थी, जैसे उनसे बनाई थी बास्केट्स। टोकरी है घर पे, टोकरी नहीं देखे होगे, एक चीज और बताती हूँ, नहीं देखे हो, हाँ मयंक, टोकरी नहीं देखे हो अगर तो बताती हूँ। टोकरी अगर नहीं है तो घर पे सूप है, वो है, वो भी उसी बैम्बू से बना हुआ होता है। वो बस काटने का फर्क होता है, बैम्बूज को जो हम डिवाइड करते हैं वो अलग अलग तरीकों से डिवाइड करते हैं। सो दे ऑल द थिंग्स आर मेड अप ऑफ बैम्बूज, वो सारी चीजें जो है वो बैम्बूज से ही मिलती है। दिस प्लांट इज यूज फॉर मेकिंग बास्केट्स, बोट्स। अब बोट्स के लिए क्या होता है, बहुत सारे बैम्बूज को आपस में जोड़ दिया जाता है, और बिकॉज बैम्बूज आर लाइट, क्योंकि बैम्बू जो है वो हल्के होते हैं, दे फ्लोट ओवर वाटर, वो पानी पर, लकड़ी होता है, लकड़ी पानी से हल्का होता ही है, तो वो लकड़ी जो है, हाँ यस देखो, आयुष जो है वो छोटी सी टोकरी दिखा रहा है हमें, वेरी गुड आयुष, वेरी गुड। और देख लो मैं, तुमने नहीं देखा है अगर तो। सो नेक्स्ट इज बास्केट बोर्ड्स ब्रिजेस, बहुत सारे ऐसी जगह जहां पर बहुत अच्छा कंस्ट्रक्शन, ये गांव वाला एरिया जो है वहां पर बैम्बू से, बांस से ब्रिजेस बनाए हुए होते हैं, बीच से इस तरीके से नदी है, उसके ऊपर से बैम्बू से ब्रिजेस बनाए हुए होते ताकि कोई भी आसानी से उस पर से पार कर सके। नेक्स्ट बकेट्स, बकेट बसो, बकेट्स बनाए जाते हैं। तो कुकिंग यूटेंसिल्स, फिशिंग रॉड्स, हैंडीक्राफ्ट्स, मेनी थिंग्स आर देयर। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, यस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बैम्बू से बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी बनाए जाते हैं। पेपर, फर्नीचर, टॉयज, इन्हीं टॉयज के बुन बुन कर टॉयज भी बनाए जाते हैं। अगर देखे हो कभी ध्यान से तो बहुत बार बैम्बू से आपको टॉयज भी बना हुआ मिलेगा। वॉल स्टिक्स, वॉल स्टिक्स मतलब ऐसी चीजें जो वॉल हैंगिंग्स होते हैं ना, जो सुंदर सुंदर होते हैं और उन्हें हम चिपका सकते हैं। आइसक्रीम स्टिक्स देखा है किसी ने, वो भी बैम्बूज के ही बने हुए होते हैं, उनसे ही हम सुंदर सुंदर चीजें बनाते हैं बहुत सारी, ठीक है। एंड इन सम प्लेसेस यू नो वन थिंग, बैम्बूज आर यूज्ड एज पिकल्स ऑल्सो। बहुत सारे जगहों पर
बैम्बूज जो है वो पिकल्स की तरह यूज होते हैं, मतलब अचार की तरह यूज होते हैं। बैम्बूज जब ग्रीन होते हैं तो उनको काट लिया जाता है। अब ये तो मैंने जितने भी यूजेस बताए, दीज आर द यूज ऑफ ड्राई बैम्बू। ये सारे यूजेस जो मैंने बताया ये ड्राई बैम्बू के हैं। आपके बास्केट, टॉयज, हैंडीक्राफ्ट, बकेट्स, पेपर्स, जब बैम्बूज पूरी तरीके से सूख जाते हैं तब ये यूज आते हैं। तो ये हुआ तुम्हारे ड्राई बैम्बू। लेकिन जब बैम्बूज ग्रीन ही होते हैं, जब बैम्बू हरे ही होते हैं, green bamboo can be used as food items. फूड आइटम में जो पहली चीज आपको मिलेगी वो रहेगा पिकल्स, PICKLES, पिकल्स। पिकल्स का मतलब होता है अचार। हाँ, लुक, प्रत्युषा इज ऑल्सो शोइंग अस कि मैम ये सूप है, ये बैम्बू के स्टिप्स को काट कर बना हुआ है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। सो सो दीज आर द स्टूडेंट्स। तो इसके अचार भी बनते हैं, ठीक है, बैम्बूज का अचार भी बनेगा। तो दीज दैट आर द मोस्ट टेस्टी थिंग्स विच वी कैन सी और विच वी कैन टेस्ट नाउ। अब इसके बाद है एक डू यू नो। हु विल रीड दैट डू यू नो? लेट मी शेयर द बुक विथ यू फर्स्ट। अब रीड करने से पहले मैं आपके पास एक बुक, आपकी बुक शेयर कर लेती हूँ। So this is your book. Take out page number 31, everyone, and the students who are interested in reading, just raise your hands. वो स्टूडेंट जो रीडिंग में इंटरेस्टेड है वो हैंड रेज कर लो जल्दी से। हाँ, this is the page. 4 students are there. Okay, first Pratyusha, unmute yourself, Pratyusha. And yes, start reading the do you know. Do you know एक बार पढ़ना शुरू कीजिए। Unmute yourself and start reading do you know. Pratyusha Raj. Yes, ma'am. Blinds, brushes, canoes, carts, charcoal, chopsticks, cooking utensils, pans, fence, firewood, food steamer, furniture, garden tools, hats, incense, Incense stick. particle board, pens, pipe, ply, roofing, scaffold, tableware, and toothpick. So there is the Special list of things that can be made by using. Sandalwood. Okay, wait. ये लंबी लिस्ट है उन सारी चीजों की जो बैम्बू को यूज करके बनाए जाते हैं। सो इट इज अ वेरी यूजफुल प्लांट। ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल प्लांट हमारे लिए होता है। नाउ वी विल सी स्पेशल प्रोडक्ट्स। अब कौन कौन से प्लांट्स ऐसे होते हैं जो थोड़े अलग हटके होते हैं और जिनसे हमें थोड़े स्पेशल प्रोडक्ट्स, थोड़े खास प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं। रीड फर्दर प्रत्युषा, आगे पढ़िए जरा। Sandalwood, lac, and rubber are some special products obtained from forests.
वेरी गुड। Deforestation. ओके, पहले इसको We एक्सप्लेन करती हूँ। now know that for वेट 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 वेट। तो अब कुछ okay, स्पेशल प्रोडक्ट्स क्या हैं? देयर आर सम स्पेशल प्रोडक्ट्स व्हिच आर गिवन बाय द फॉरेस्ट। ये सारी वो चीजें हैं जिनसे बहुत सारी यूज है, बट कोई कोई चीज ऐसे होती है जिनके सिंगल सिंगल यूजेस होते हैं। जैसे सैंडलवुड, ये प्लांट इंडिया में पाया जाता है पर बहुत ज्यादा नहीं पाया जाता है। ओके, सैंडलवुड अगर किसी को नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। सैंडलवुड वही प्लांट है जिनको हम कहते हैं, या वही ट्री है जिसको हम कहते हैं चंदन। नाम सुने हो चंदन? हाँ, जो लगता है। So sandalwood is that which is used which is used so much for worshipping, for the process of worshipping। पूजा वगैरह जब हम करते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा यूज होता है सैंडलवुड का, मतलब चंदन का। नेक्स्ट सैंडलवुड लैक। लैक का अगर नाम सुने हो, लैक भी एक तरीके का ना वो होता है, रेजिन होता है। ठीक है, लैक जो है वो एक इंसेक्ट होता है जो सिर्फ मलबेरी प्लांट पर रहेगा। सॉरी, सिर्फ मलबेरी प्लांट पर। सो लैक एक इंसेक्ट होता है जो लैक प्रोड्यूस करता है। लैक जो वो सिर्फ लकड़ी से डायरेक्टली नहीं आता, लैक प्रोड्यूस करता है। एंड नेक्स्ट इज रबर। रबर जो है वो भी एक स्पेशल टाइप ऑफ प्लांट है। और एक बात याद रखना, ये सैंडलवुड को काटना, चंदन का जो पेड़ होता है, चंदन के पेड़ को काटना या किसी तरीके का हार्म पहुंचाना, इट इज इलीगल। इंडिया में चंदन का पेड़ काटना इलीगल है। अब ये ऐसे बताती हूँ मैं। सब मूवीज देखते हैं? मूवीज देखते हैं? कौन कौन देखता है? एक बार हैंड रेस करो, मूवीज कौन कौन देखता है? बहुत अच्छी बात है, देखते हो। एक मूवी का नाम बताती हूँ, पुष्पा किसने किसने देखी है? वेरी गुड, आज मजा आ गया मैम, आज तो मूवी के मूड में एकदम। आदित्य ने नहीं देखी? आदित्य ने मूवी नहीं देखी अभी तक? वैसे देखी तो मैंने भी नहीं है, कोई बात नहीं। सो बट इन दैट मूवी आपको दिखाया गया है अबाउट रेड सैंडलवुड। आपने देखो, वो ट्रक में छुपा छुपा कर वुड लकड़ियां ले जाता था। वो जो हीरो था उस मूवी का, ट्रक में छिपा। तो अगर उतना अच्छा ट्री था तो फिर छुपाने की क्यों जरूरत है? क्योंकि वो होता था सैंडलवुड, वो भी रेड सैंडलवुड, जो हमारे यहाँ काटना इलीगल है, जिसको काटना सही नहीं माना जाता है। ठीक है, सही नहीं मतलब उसको सरकार ने मना कर दिया है कि उसको नहीं काटना है, दैट इज इलीगल। तो उस पेड़ को वो काट कर ले जाता था ट्रक के नीचे छिपा कर। सो ही वॉज डूइंग अ रॉन्ग वर्क, वो गलत काम कर रहा था, वैसा काम किसी को नहीं। बट आई एम गिविंग यू जस्ट एग्जाम्पल ऑफ सैंडलवुड। ये मैं सैंडलवुड का एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको। ठीक है, सो इट इज इलीगल। जैसे ही अगर कोई पकड़ा गया कि कोई इंसान जो है वो चंदन का पेड़ काटता है, तो दैट पर्सन विल बी हेल्ड, उसको पकड़ लिया जाएगा, उसका फिर जेल वेल का चक्कर लग जाएगा अच्छा खासा। ठीक है, नेक्स्ट छोड़ो उसको। नेक्स्ट लैक, मैंने बताया एक लैक इंसेक्ट होता है विच प्रोड्यूसेस लैक। क्लास 4 में पढ़े होगे, लैक इंसेक्ट प्रोड्यूसेस लैक। नहीं पढ़े हो मतलब मन लगा के नहीं पढ़ी? क्या नाम है इसका? वेदिका, मन लगा के नहीं पढ़ी क्लास 4 में? ओके, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। राइट वॉट एवर योर क्वेरीज, जो भी आप बोल रहे हो आप टेक्स्ट में लिख दो, आई रीड इट, नो इश्यूज। सो लैक इंसेक्ट जो है वो लैक को प्रोड्यूस करता है, वो बनाता है, और वो पेड़ों पे रहता है। मोस्टली इट इज फाउंड इन फॉरेस्ट, ज्यादातर वो फॉरेस्ट में ही पाया जाता है। नेक्स्ट इज रबर प्लांट। अब रबर प्लांट हमें एक ही चीज देता है, दैट इज द रबर। रबर प्लांट, और वी कैन से रबर ट्री, प्लांट कह लो ट्री कह लो, ये हमें एक ही चीज देता है, वो द रबर। ठीक है, ये हमें रबर ही देता है। और उस रबर को हम पता नहीं कितने तरीके से यूज कर लेते हैं। हम इरेजर भी उसी रबर का बनाते हैं,
जो रबर ट्री के मिलता है। हमारे बहुत सारे स्लीपर्स भी उसी रबर के होते हैं। हमारे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट में वो रबर यूज होता है। ओके, सो देयर आर मेनी थिंग्स विच आर मेड बाय रबर, जो कि रबर से बनाया जाता है। नाउ नेक्स्ट टर्न द पेज एंड नेक्स्ट इज डिफॉरेस्टेशन। Yes, next is deforestation. Who can tell me the meaning? What is deforestation? जल्दी से टेक्स्ट कर लो, आखिर डिफॉरेस्टेशन कहते किसको है? क्लास 4 नहीं पढ़े, इट्स ओके वेदिका, नहीं पढ़े हो तो मैंने बता दिया। ओके, next term that we have to study, that is deforestation. फॉरेस्टेशन का मतलब हो गया फॉरेस्ट, ये तो जानते हैं। ये डिफॉरेस्टेशन क्या होगा? हाँ, वेरी गुड प्रत्युषा, प्रत्युषा हैज आंसर्ड। और किसने किसने आंसर? अच्छा, मैं एक बार टेक्स्ट देख लेती हूँ आप लोगों के, चैट्स देख लेती हूँ। वेरी गुड आयुष, वेरी गुड कार्तिक, वेरी गुड वेदिका, वेरी गुड। ये कौन है? अंश, वेरी गुड संस्कार, कार्तिक, ओके। सो दीज डिफॉरेस्टेशन, डी का मतलब होता है रिमूवल। तो फॉरेस्ट को हटाना, फॉरेस्ट को कैसे हटाएंगे भाई? तो कटिंग ऑफ ट्रीज। जब बहुत ज्यादा पेड़ों को काट दिया जाता है। अब ना, ट्रीज आर वेरी यूजफुल फॉर अस, हमने इतने सारे यूजेस देखे हैं ट्रीज के। ठीक है, ट्रीज हमें फूड दे रहे हैं, ट्रीज हमें मेडिसिन दे रहे हैं, ट्रीज हमें कलर्स दे रहे हैं, रेजिन दे रहे हैं, हमें हनी दे रहे हैं, जानवरों को रहने की जगह दे रहे हैं, इतनी सारी चीज। पर इंसान क्या कर रहे हैं? इन रिटर्न दे आर कटिंग द ट्रीज। वो धीरे 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 सारे पेड़ों को काटते जा रहे हैं। क्यों काटते जा रहे हैं भाई? कैन एनीवन टेल मी व्हाई ह्यूमंस आर कटिंग फॉरेस्ट? इंसान फॉरेस्ट को काटते ही क्यों जा रहे हैं? कोई दुश्मनी है क्या? पेड़ अच्छी चीजें हैं, अच्छी अच्छी चीजों से दुश्मनी है? टेक्स्ट कर दो। आई कैन सी आयुष इज रेजिंग हैंड। आयुष हैंड रेज कर। आयुष टेक्स्ट कर दो जल्दी से, क्यों काटे जा रहे हैं? वेरी गुड, फॉर मेकिंग हाउस, नीड फॉर हाउस, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अब इंसान क्या है? अब बहुत बड़े एरिया में फॉरेस्ट है, और अगर आपको घर बनाना है कहीं पे भी, अगर आपको घर बनाना है, देन यू नीड लैंड। घर बनाने के लिए पहली चीज क्या चाहिए? पहली चीज चाहिए जमीन होनी चाहिए। अब जमीन पर बहुत बड़े बड़े पेड़ लगे हैं, तो इंसानों ने क्या किया? इतना जो पेड़ था इसको काट दिया। बोला ठीक है, इतना पेड़ काटो, यहाँ पर बनेगा मेरा घर। ठीक है, अब उसने कि एक इंसान ने तो पेड़ काट दिया। नेक्स्ट द अदर ह्यूमन, अगला आदमी, उसने भी बोल रहा है कि अब यहाँ एक इंसान ने काट दिया, दूसरे इंसान ने भी इतना पेड़ काट दिया और बोला नहीं, यहाँ पे अब मेरा घर बनेगा। तीसरे इंसान ने क्या देखा कि इन दोनों ने पेड़ काट दिया, इन्हें तो कुछ नहीं हुआ। उसने क्या किया? अपने एरिया में जितने भी ट्रीज थे उनको काट दिया, और सबका लकड़ी लेकर सारी लकड़ियों को बेच दिया और फर्नीचर को बनवा दिया। तो अब बताओ, पहले इतना एरिया में फॉरेस्ट था, इतना एरिया को उसमें से ले लिया गया, तो ट्रीज कम हुए या नहीं हुए? ट्रीज कम हो गए, ट्रीज घट गए। और ट्रीज अगर घट गए तो क्या होगा? ट्रीज घट जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड ले पाएगा ट्री?
नहीं ले पाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं ले पाएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट है वो बढ़ जाएगा, ऑक्सीजन का अमाउंट घट जाएगा, इसका घट जाएगा, इसका बढ़ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ जाएगा और ऑक्सीजन का घट जाएगा, धीरे धीरे यही होगा। अब उससे क्या होगा, इम्बैलेंस इन नेचर, नेचर में इम्बैलेंस होगा, मतलब ज्यादा गर्मी पड़ेगी, ज्यादा ठंड होगी, इस तरीके से होगी ना। अब यहाँ पे देख लो, we know that forests are very useful for mankind। देख लो, बुक पढ़ लो अपना, पेज नंबर 32 खोल लो सब जल्दी से। मैनकाइंड के लिए फॉरेस्ट बहुत जरूरी है। हाउएवर some of us cut down trees in an unplanned manner। हम में से बहुत सारे लोग ट्रीज को बहुत ज्यादा काटने लगते हैं, ड्यू टू देयर सेल्फिश इंटरेस्ट, क्योंकि हमें पेड़ चाहिए होते हैं। पेड़ अगर बहुत ज्यादा है, या पेड़ हम अगर हमारे पास है, हम कट कर देते हैं, इंसान उनसे कट कर देते हैं और कट करके बेच देते हैं, और जैसे ही बेचेंगे उन्हें पैसे मिलते, तो पैसों के लिए क्या करते हैं, पेड़ को बेच देते हैं। दिस इज नीदर नॉट डिजायरेबल, ना इसकी जरूरत है और ना ही ऐसा करना चाहिए। अब सारे पेड़ अगर काट दोगे तो नुकसान तो होगा। अगर सारे पेड़ काट दोगे तो नुकसान तो आपका होना निश्चित है। इफ सो बिफोर एक्सप्लेनिंग इट, लेट अस रीड। इसको एक्सप्लेन करने से पहले हम थोड़ा रीड कर लेते हैं, ओके। पेज निकाल रही हूं मैं अभी। रेज योर हैंड्स हु आर विलिंग टू रीड, जो पढ़ने के लिए, जिनको पढ़ने रेज कर लो। Next, Dhruv Kumar, unmute yourself and start reading. Unmute yourself and start reading, Dhruv. Deforestation. और आयुष, unmute yourself, आयुष. So again, I'm sharing the page. There were some network issues. Ayush Raj, unmute yourself. Yes, ma'am. Yes, start reading deforestation. Yes, ma'am. We know the forests are very useful for mankind. 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 Mankind.
यस, गुड गुड गुड, आगे पढ़िए. However, some of us However, but don't tree is in a an मैम ये क्या लिखा हुआ है? unplanned, unplanned manner, And मतलब unplanned गलत तरीके से, पहले से प्लान नहीं. unplanned manner due to their of on selfish selfish interest, interest. This is interest, क्या मैम? interest, interest, Interest. This is neither neither right not desirable, desirable, Human will cut forest because of the following reasons. reason. अभी यही ना Need पढ़ाए थे कि land make homes, interested and agriculture need agriculture, agriculture मतलब होता है खेती करना. agriculture need wood for cutting. Construction, Construction construction. Okay, Karthik is asking need me neither, some ना trees, सही ना need some is trees for a specific. specific use which they cut without more of them. plants more of them. Planning more of them. Okay. Thank you. अब यहाँ पर मैं देख रही हूँ there are now if he is not able to read properly.